करती हूँ। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है और उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। मधुमक्खियों और मधुबॉक्सों की देखरेख। साइलेज बनाने की तकनीक और पशु आहार में प्रयोग की विधि। आम बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र को एक बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र के लिए कर्ज के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। 2023 के बजट में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ ही भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने एग्रीटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए घोषणा की है। सरकार ने कृषि के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की घोषणा की, जो समावेशी किसान केंद्रित सेवाओं को सक्षम बनाएगा। सीतारमण ने मोटे अनाजों के सबसे बड़े उत्पादक देश भारत में मिलेट्स यानी मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स का गठन करने का ऐलान किया है। वित्त मंत्री का कहना है कि मिलेट्स जैसे कोदो, रागी, बाजरा, ज्वार, समा, कुट्टू, रामदाना आदि मोटे अनाजों के प्रोडक्शन को भारत में बढ़ाने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। इस बार के बजट में भारत को मिलेट्स या मोटे अनाजों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनने की परिकल्पना की गई है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम मिलेट्स के सबसे बड़े उत्पादक और दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। मिलेट्स की कई किस्में भारत में पैदा होती हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार 1 साल में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए आर्थिक मदद प्रदान करेगी। सीतारमण ने कहा कि ये उपाय फसल सुरक्षा के लिए जरूरी हैं, जो देश में एग्रीटेक स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। सीतारमण ने कहा कि मिलेट्स, कारीगर, कृषि ऋण, छोटे उद्यमी, छोटे किसान इस बार के बजट के फोकस में हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि विकेंद्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित की जाएगी, जो किसानों को अपनी उपज को स्टोर करने में मदद करेगी। मछली पालन को बढ़ावा देने के बारे में सीतारमण ने कहा कि 6000 करोड़ रुपए की लागत से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक सब स्कीम बनाई जाएगी। में मधुमक्खी पालन बड़ी तेजी से किसान अपना रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में थोड़ी सी मेहनत करने पर किसानों को अच्छा लाभ मिल जाता है। लेकिन कभी कभी मधुबॉक्सों में कई शत्रु कीट और रोग अपना घर बना लेते हैं और मधुमक्खियों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में समय रहते इन शत्रु कीटों और रोगों की रोकथाम करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसके लिए किसान कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र जाले जिला दरभंगा के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम कुणाल। कृषक बंधुओं, इन दिनों शरद ऋतु का मौसम है और यह मौसम में बहुत ज़्यादा पराग और परागकण जो मधुमक्खी के लिए अति आवश्यक है वो वातावरण में प्रचुर मात्रा में मिलती है। जो हमारा अभी समय चल रहा है इसमें बहुत सारे आपको फूल देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ ये ठंड की वजह से मधुमक्खियों को थोड़ा दिक्कत भी होता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि मधुमक्खी के छत्ते को इस तरह से उसका रख रखाव करें ताकि मधुमक्खी को ठंड का प्रकोप से बचा जा सके। इसके लिए हमें क्या करना है, एक सिंपल सा जो थर्मोकोल का
थर्मोकोल रहता है उसके जो मधुमक्खी का जो फ्रेम है उसके चारों कॉर्नर पर हम लोग लगा देते हैं, जिससे मधुमक्खी के बक्से का अंदर का तापमान बना रहता है और मधुमक्खियां ठंड से बची रहती है। चीनी की चाशनी मधुमक्खियों का सबसे लोकप्रिय भोजन है। मधुमक्खी पालक चीनी या अतिरिक्त पदार्थों के साथ चीनी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 1 भाग दानेदार चीनी और 1 भाग पानी के अनुपात में पतला चीनी का घोल मिलाकर प्रति बॉक्स में रखें। आप इसे 120 से 140 फ़ारेनहाइट यानी 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म कर सकते हैं। साथ ही इसमें छोटी छोटी लकड़ियों के टुकड़े डाले जाते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि मधुमक्खियां लकड़ी के तैरते हुए टुकड़ों पर बैठकर डूबे बिना चाशनी पी सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मधुमक्खी में कीट का। तो मधुमक्खियों के ऊपर जो कीट का प्रकोप होता है, इसमें सबसे प्रमुख कीट जो है वो जिसको हम लोग बोलते हैं मोमी पतंगा। मोमी पतंगा क्या करता है कि मधुमक्खी के बक्से का कोई भी एक छिद्र बचा हो या फिर कोटर हो, उससे जो मोमी कीट पतंगे की जो वेशक मादाएं होती है वो प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद वो बहुत सारे अंडा छत्ते बक्से के अंदर में दे देती है। बाद में वो अंडे से शिशु बाहर निकलकर मधुमक्खी के छत्ते को नुकसान करना शुरू करती है। प्रायः वह जो पराग है और अथवा पराग कण उसको खाती है। साथ ही साथ अगर इसकी तीव्रता अधिक हो जाए तो वो मधुमक्खी के शिशु को भी नुकसान पहुंचाती है। अगर हम इसके फ्रेम को बाहर निकाल करके देखेंगे तो कृषक बंधुओं, हमको फ्रेम के ऊपर में एक गैलरी जैसा दिखाई देगा, जिस जगह से वो मोमी पतंगे का शिशु काट काट करके खाता चला जाता है। उस पे बहुत सारी जाली का भी संरचना बनती है, जिससे अगर हमारा मधुमक्खी का जो शिशु वयस्क बन करके उड़ना चाहे तो उस जाल में उसकी पंख फंस कर उड़ नहीं पाती, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। इस कीट से रखाव के लिए अगर हम रासायनिक विधि का इस्तेमाल करें तो क्या करते हैं कि हम लोग सल्फर लेते हैं। 1 ग्राम सल्फर का एक फ्रेम के दर से 21 दिनों के अंतराल पर 2 बार हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। माइट कीट एक परजीवी कीट है जो अन्य फसलों के साथ मधुमक्खी पालन में भी पाया जाता है। इस कीट के लगने से मधुमक्खियों को कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। मधुमक्खियों में लगने वाले इस कीट से होने वाली बीमारियां संक्रामक होती हैं, जो मधुमक्खियों के संपर्क में आने से आसानी से एक दूसरे को लग जाती हैं। मधुमक्खी में यह कीट लगता है, इस तरह से मक्खी विकलांग हो जाती है। इसके साथ ही मक्खी का विकास रुक जाता है। माइट के प्रकोप की स्थिति में 85% फार्मिक एसिड का उपयोग रुई के फाहे में एक लकड़ी की मदद से लपेटकर बक्से में रख देना चाहिए, जिससे उसकी गंध से कीटों से छुटकारा पाया जा सकता है। यह मौन वंश के बक्से के दरवाजे पर ही रख देना चाहिए। अब आते हैं हम लोग रोग के ऊपर। तो इसमें रोग जो लगते हैं, एक आता है हमारा अमेरिकन फॉल ब्रूड बोलते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और एक होता है यूरोपियन फॉल ब्रूड। दोनों का लगभग एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप लोग क्या देखेंगे कि अमेरिकन फॉल ब्रूड में जब इसका आतंक होगा तो मधुमक्खी के छत्ते से अजीब तरह का एक बदबू जैसा आएगा, और हम लोग अगर एक माचिस की तिल्ली या फिर कोई भी टूथपिक को उसके अंदर डालेंगे और जब बाहर निकालेंगे तो देखेंगे एक धागे नुमा संरचना हमारे मधुमक्खी जो माचिस की तिल्ली है उससे बाहर निकलते आएगी। ये आपको दर्शाता है कि आपके बक्से के अंदर में फॉल ब्रूड का संक्रमण हो चुका है। तो फॉल ब्रूड के संक्रमण से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं। स्टरलाइजेशन करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कृषक बंधुओं। देखिए, एक हम लोग जो हमारा फॉल ब्रूड है इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, इथिलीन डाइऑक्साइड या फिर फॉर्मेलिन का 150 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका ये डिसइंफेक्ट करते हैं, या फिर फ्लेम थ्रोअर अगर बक्से को निकाल करके एक आग जैसा निकलता है जिससे हम लोग उसको बक्से को स्टरलाइज करते हैं। एक आता है इसमें डिसेंट्री होता है मधुमक्खियों को, बाहर में हम लोग प्रवेश द्वार पर देखेंगे कि मल जैसा कुछ लगा हुआ रहेगा। यह दर्शाता है कि उसमें अमीबिक या फिर प्रोटोजोआ का इन्फेक्शन हो गया है। इसके बचाव के लिए हम लोग कार्बोलिक एसिड 2% का इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका बचाव किया जा सकता है। किसान भाई